हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 का बायोलॉजी का कल 17 अप्रैल को टेस्ट होने वाला है 11th क्लास का। तो जो यूनिट है 1 जीव जगत में विविधता का चैप्टर 1 जीव जगत स्टार्टिंग है, चल रहा है क्लास। तो मैं एक शॉर्ट रिवाइज करा देता हूँ, बट बहुत ही फास्ट रिवाइज होगा, बहुत ईजी होगा और ज़्यादा इसमें चैप्टर आगे बढ़ा भी नहीं है क्योंकि वीकली टेस्ट है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं है, वीकली टेस्ट है क्योंकि सप्ताह का दिन है, इसलिए क्योंकि जुमेरात है इसलिए उस दिन टेस्ट होगा। ठीक है, यानी हर सप्ताह टेस्ट होगा, साप्ताहिक टेस्ट है जिसमें बहुत ही कम, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होगा और बस यहीं तक। मैं आप लोग को सारा चीज़ धीरे धीरे समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल और इजी है, इजीली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान का लगभग अभी सभी को परिभाषा याद ही होगा। देखो, जीव विज्ञान जो है इसमें हम लोग बेसिकली सजीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, पढ़ते हैं। जीव विज्ञान जो है विज्ञान की शाखा है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द होता है वो होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बायोस और एक लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग यानी सजीव, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी मतलब अध्ययन। यानी कि बायोलॉजी और जीव विज्ञान जो है ये विज्ञान की शाखा है और इसमें हम अध्ययन किस चीज़ों के बारे में करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जो जीव विज्ञान है इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक होता है वनस्पति विज्ञान, एक होता है जंतु विज्ञान, यानी कि बॉटनी और जियोलॉजी। देखिए, जो वनस्पति विज्ञान होता है इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। अब ये शाखा किसका है? जीव विज्ञान का। तो बोलेंगे वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी तरह से जो जंतु विज्ञान है इसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और ये शाखा किसका है? जीव विज्ञान का। तो इसको बोलेंगे जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो इसका परिभाषा इस साइड है। उसके बाद कुछ टॉपिक या पॉइंट हम लोग को याद करना है, जैसे जो वनस्पति समुदाय होता है उसको फ्लोरा कहा जाता है और जो जंतु समुदाय होता है उसको फौना कहा जाता है। बस इतना सिंपल हमें याद रखना है। और जो वनस्पति विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान, उसका जो जनक है उसे थियोफेस्टस कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस है, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है थियोफेस्टस, वो वनस्पति विज्ञान का जनक है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफेस्टस को। इसी तरह से जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान का मैंने आपको परिभाषा बता दिया कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और इसका जो जनक है वो हो जाता है अरस्तु। कौन? अरस्तु। अब जो बायोलॉजी शब्द है, जो बायोलॉजी शब्द है वो 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे, एक था लेमार्क और दूसरा था ट्रेविरेनस। ठीक है, लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो वैज्ञानिक थे जो दिया था जीव विज्ञान शब्द, बायोलॉजी शब्द 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम दिया था। और जो बायोलॉजी होता है, जीव विज्ञान होता है, इसका जनक अरस्तु होता है। तो इस चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जीव विज्ञान का जो जनक होता है, पिता होता है, उसे अरस्तु कहते हैं। ठीक है, यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। लेकिन जो जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी शब्द है, ये लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। ठीक है, तो इन दोनों में अलग अलग है। उसके बाद इतना जब आप लोग को याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आप टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर 100 में 100 लेकर आ जाओगे। तो थोड़ा सा लेकिन इसको इतना ठो पढ़ लेंगे। ठीक है, वर्गीकरण का इतिहास, वर्गीकरण के इतिहास जो है इसमें हम बहुत ही सिंपल चीज़ पढ़ेंगे कि जो भारतीय एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आचार्य चरक। क्या नाम था उसका? आचार्य चरक। उसने एक पुस्तक लिखा था चरक संहिता। इसमें इसने सर्वप्रथम सबसे पहले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को अलग अलग करके बताया था। ठीक है, जिसमें उसने 200 प्रकार के जंतु और 340 प्रकार के पौधे के बारे में बताया। बस अभी तक इतना ही जानो, पढ़ाया तो आगे तक गया है, लेकिन बस जो टेस्ट होगा बस इतना से ही होगा और वो 20 नंबर का टेस्ट होगा। तो कल के लिए तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए।